सो हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्या है महाकाली के संदेश आपके लिए। गाइस, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे रही हूँ, आप यहाँ से भी ले लीजिए। इट्स 8595327883, और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उनके अकॉर्डिंग फीस ली जाएगी। एंड अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक अर्जेंट रीडिंग। ठीक है गाइस, अननेसेसरी फ़ोन मत कीजिए, अननेसेसरी मैसेजेस मत कीजिए, नहीं तो फिर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो देखते हैं आज महाकाली अपने बच्चों को, अपने भक्तों को क्या संदेश देना चाहती हैं। जय महाकाली। कार्मिक रिलीज भवतारिणी। ओके, सबसे पहला कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे भवतारिणी माँ आई हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैसेज है वो कुछ लोगों के लिए 44 नंबर, 44 की एनर्जी है गाइस। 44 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। नंबर 8 आपसे रेजोनेट हो सकता है। नंबर 26 आपसे रेजोनेट हो सकता है। कुछ लोगों के यहाँ पे 62 तक की एज हो सकती है जो मुझे देख रहे हैं। ठीक है, एंड 17 नंबर भी यहाँ पे किसी से रेजोनेट हो सकता है। 22 भी किसी से रेजोनेट हो सकता है, एंड 13 नंबर भी किसी से रेजोनेट हो सकता है। ये कुछ स्पेशल डेट्स हैं जो मैंने बताई। भवतारिणी माँ आपको ये संदेश दे रही है, जो भी माँ काली के प्रिय बच्चे, कि अब कर्मों के रिलीज होने का समय आ गया है। कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन जो आपको बहुत ज़्यादा भय में डाल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रही थी, बहुत ज़्यादा बड़े समय से आप लोग एक उधेड़-बुन में थे कि इस चीज़ का अंत क्या होगा, इस रिश्ते का आगे क्या होगा, इस सिचुएशन का आगे क्या होगा, है ना? कई बार मन में ये रहता था कि कौन से कर्मों की वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ, या कौन से कर्मों की वजह से मैं इस दुविधा में हूँ, इन रिश्तों में हूँ मैं, कौन से कर्मों की वजह से। उन सब का जवाब आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। एंड जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है वो अपने आप महाकाली आपके रिलीज करने वाली हैं। सबसे पहला ये मैसेज है कि दुष्ट लोगों से, दुष्ट परिस्थितियों से, नकारात्मकता से आपका कर्माज अब रिलीज होने वाला है। यहाँ पे मैं ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि जो लोग अपनी हीलिंग्स कर रहे हैं, या लोगों से अपना हीलिंग सेशन ले रहे हैं, या कोई उपाय या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे फलीभूत होने वाली है महाकाली के बच्चों के लिए। ठीक है, आने वाले समय में आपके जो मंत्र हैं, जो उपाय हैं, वो सिद्ध होने वाले हैं, आपकी वाणी सिद्ध होने वाली है। और कुल मिला के अगर मैं टू द पॉइंट कहूँ कि दुखों का अंत होने के कगार पे है आपकी सिचुएशन, आपकी ज़िंदगी, तो आप इस तरीके से हताश और परेशान मत होइए। महाकाली ने आपके लिए अच्छा सोचा है। भवतारिणी जो भव से तार दे, तो इन सभी दुखों से, एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, कोई आ गया था। तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि भवतारिणी माँ, भव से तारने वाली माँ, अब समय आ गया है कि आपको भी वो भव से बहुत जल्द, इस भव तारिणी जो एक नाम होता है, भव्य दुविधाओं से आपको तारेंगी। नेक्स्ट सिचुएशन। जय महाकाली। हर प्रकार की नकारात्मकता का अंत होने जा रहा है आपके जीवन में। जय महाकाली। नेक्स्ट, माँ बगलामुखी। नंबर 23 का कार्ड है। 23, 32, 5 नंबर, 14 नंबर, ये कुछ डेट्स आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माँ बगलामुखी का कार्ड, रिवेंज फ्रॉम एनिमीज विल बी फुलफिल। सो यहाँ पे पहले तो मैं बता दूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो माँ बगलामुखी के भी भक्त हैं, माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं, या रिसेंटली माँ बगलामुखी का कोई हवन या जाप आपने करवाया होगा, या कोई उनकी पूजा पाठ करी होगी, तो माँ बगलामुखी के भक्त यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि माँ बगलामुखी कौन है? जो शत्रुओं का स्तंभन कर देती हैं, शत्रुओं के स्तंभन की देवी हैं। अगर आपके ऊपर कोई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चलती हैं, तो यहाँ पे माँ बगलामुखी के अगर जो शरण में जाता है तो उसके शत्रु की जिह्वा को स्तंभित कर देती हैं। वो उच्चाटन की देवी हैं।
है ना, विद्वेषण की देवी हैं माँ बगलामुखी। तो यहाँ पे माँ बगलामुखी की ऊर्जा साफ साफ आपको ये जवाब दे रही हैं कि आपके अगर कोई गुप्त शत्रु है या प्रत्यक्ष रूप से भी कोई शत्रु है, तो उनके उनका आपके जीवन से जाने का समय आ चुका है। यहाँ पे उन लोगों के लिए खास मैसेज है जो लोग किसी शत्रु पीड़ा से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, शत्रुओं की वजह से, ठीक है। एंड इतने ज्यादा आप मजबूर है कि आप अपने शत्रुओं का, अपने गुप्त शत्रुओं का कुछ कर नहीं पा रहे, और अनायास ही आपकी प्रार्थनाओं में ये निकलता है कि हे देवी, हे माँ, चाहे आप माँ काली के किसी भी स्वरूप, माँ दुर्गा के आगे, किसी भी स्वरूप के आगे ये प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी शत्रुओं से पीछा छुड़वाइए। शत्रु ने हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं उत्पन्न करी हैं। कई लोग शत्रुता में आके आपके ऊपर झूठे कोर्ट कचहरी के केस आपके ऊपर लगा देते हैं, आपके ऊपर झूठे ब्लेम गेम्स लगा देते हैं, है ना, जिससे हम लोग अंदर स्वतः ही पीड़ित हो जाते हैं, है ना। झूठे मामले आप लोगों पे दर्ज करवा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग जिनके ऊपर कोई झूठे इल्जाम लगे हैं, कोई झूठे आरोप लगे हैं, कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जो किसी झूठे केस में फंसा हुआ है ना, और वो इस वक्त न्याय की डिमांड कर रहा है या कर रही है, झूठे आरोपों को लेके वो माँ के आगे रो रहा है कि ये जो ब्लेम गेम्स हैं, ये जो आरोप हैं, मेरे जीवन से हटाए जाएं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल संदेश आ रहा है कि माँ बगलामुखी ये सभी झूठे जो जालसाजों में आपको फंसाया गया है, इन सभी जालसाजों से आपको निकालेंगी, एक हर जगह से आपको जीत प्रदान करेंगी और आपकी जीत होगी। एक सेकेंड गाइज। तो यहाँ पे माँ बगलामुखी आपको जीत दिलवा रही हैं, हर क्षेत्र में आपकी विजय करा रही हैं, दुश्मनों से आपका छुटकारा दिला रही हैं, जो शत्रुओं से पीड़ित हैं कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति खड़ी कर रही हैं जिससे शत्रु स्वतः ही आपके जीवन से चले जाएं। ईर्ष्या करने वाले, द्वेष करने वाले, बेमतलब का आपके ऊपर आरोप लगाने वाले, आपके बुरा चाहने और मांगने वाले, इन सभी लोगों को स्वतः ही आपके जीवन से दूर किया जाएगा। किस तरीके से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये महाकाली ही जाने, माँ बगलामुखी ही जाने, लेकिन आपको अब वो और परेशान नहीं होने देंगी। अब समय आ गया आपका शत्रुओं से मुक्ति का और प्रॉब्लम्स या परेशानियों से मुक्त होने का। स्ट्रॉन्ग मैसेज। जय महाकाली। ओके, नित्य काली। एक सेकेंड। नित्य काली का यहाँ पे कार्ड आया है। नित्य काली, यहाँ पे आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप यहाँ पे काली यंत्र की घर में स्थापना कर सकते हैं, ठीक है। काली यंत्र की स्थापना आप अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन उस यंत्र के बाद आप अपने घर में 1.25 साल तक नॉनवेज एंड अल्कोहल, इन सब चीज़ों का थोड़ा परहेज करेंगे। एंड अगेन वही एनर्जी आ रही है, साइकिल एंड पेन एंड्स गुड फॉर यू। सो यहाँ पे डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है माँ काली की तरफ से, कोई ना कोई ऐसी बैड साइकिल, कोई ना कोई ऐसा पेनफुल साइकिल या पेनफुल रिलेशनशिप आपका एंड होने वाला है। आज एक अंत की एनर्जी है, एक अंत की ऊर्जा है यहाँ पे कि कुछ नकारात्मक शक्तियों का, नकारात्मक ऊर्जाओं का, कुछ भेजी हुई नकारात्मकता का, या कुछ भी जो नेगेटिविटी में आता ना, इतना पेन, इतने टीयर्स, इतना इमोशनल ड्रामा एंड झूठे ब्लेम गेम्स, ये सब जितनी मिक्स एंड हॉट चीज़ें हैं, हौच पौच वाली, इन सब का एंड होने वाला है। एक अंत की ऊर्जा है, और आपको पता होगा अंत ही आरंभ होता है। अगर किसी बुरी चीज़ का अंत होगा तो अच्छी चीज़ का आरंभ भी होगा। तो यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है। यहाँ पे महाकाली कह रही हैं कि अपने अंतर मन के ज्ञान को पहचानिए, ठीक है, अपने सोल पर्पस को पहचानिए। एनालाइज योरसेल्फ, आप किस लिए जन्मे हैं, आपका सोल पर्पस क्या है। क्योंकि महाकाली के जो बच्चे होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, महाकाली जिनको खींचती हैं, जो महाकाली की ऊर्जाओं को समन्वय करते हैं, उनकी सिद्धि साधना करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं। महाकाली एक ऐसी उग्र ऊर्जा है कलयुग के। देखिए महाकाली कैसे उत्पन्न हुई थी, माँ पार्वती के क्रोध से उत्पन्न हुई थी, है ना। साधारण देवी देवता के रूप में माँ काली का उद्गमन नहीं हुआ था। जिन राक्षसों को मारने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवी देवता असमर्थ थे, उन्हें उनका संहार करने के लिए इन देवताओं ने माँ काली का आह्वान किया था, माँ पार्वती को बुलाया था, और माँ पार्वती के उग्र रूप में माँ काली का प्रकटे हुआ था। तो माँ काली का जो जन्म है, जो अवतार ही है, वो संहार करने के लिए हुआ था, नकारात्मकता का, राक्षसों का, दुष्टों का। इनका
इनका जो उत्पय है, इनका जो जन्म लेना ही एक पर्पस के लिए हुआ था। एक पर्पस था ना कि बुरी आत्माओं का नाश करना, बुरे लोगों का नाश करना, संसार को दुष्ट लोगों से बचा के उनके लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना, राइट। ये पर्पस था। तो महाकाली के जितने भी भक्त हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सिर्फ घर गृहस्थी में रहने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, ठीक है। वो सिर्फ इस समाज के दायरों में रह के अपनी एक लाइफ को सिर्फ लीड करते जाएं इसलिए नहीं हुए हैं। जब महाकाली के बच्चे अपनी ऊर्जाओं को पहचान लेते हैं तो फिर महाकाली उन्हें ये पर्पस देती है कि अब अपनी ऊर्जाओं को पहचानो, अपनी ऊर्जा में आओ, तुम लोग मेरा अंश हो, और जाओ प्रकृति में, इस दुनिया में जाके मेरी भक्ति का, मेरे गुणों का प्रचार करो और लोगों की हेल्प करो। लाइफ पर्पस है ये। गलत के खिलाफ बोलो, सही का साथ दो। स्टार्टिंग में ये चीज़ें थोड़ी डिफरेंट लगती हैं, थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, वियर्ड लगती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आप इस रास्ते में जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर इतनी पावर और ऊर्जा महाकाली देते कि फिर आप डरते नहीं हैं। आप एक टाइम पे जब तक पेशेंस रखते हैं, लेकिन जब आपको लगे कि ज़्यादा ही गलत चीज़ हो रही है तो आप बिना डरे अपनी बात खुल के करते हैं, और उस दौरान कितने लोगों का भला हो जाता है, कितने लोगों को मोटिवेशन मिल जाती है, ये आप स्वतः ही नहीं जान पाते। और ये लाइफ पर्पस आपको पहचानने में जो मदद करती हैं वो माँ काली की ऊर्जाएं हैं। तो सेल्फ फोकस में आइए, माँ काली की साधना कीजिए। स्वतः आप सीढ़ी चढ़ते जाएंगे मंत्र जाप साधना की, और आपको ये एहसास होता जाएगा कि आप किस लिए जन्मे हैं, एंड आपका लाइफ पर्पस क्या है, किस क्षेत्र में आपको आगे जाना है, और कैसे आपने लोगों को बूस्ट करना है, मोटिवेट करना है। पहले खुद की ज़िंदगी को सुधारना है, पहले खुद की ज़िंदगी में सुधार लाना है, फिर लोगों के जीवन में सुधार लाना है। एंड ये जितने झूठ बोलने वाले, कपटी, षड्यंत्रकारी, गेम्स, ब्लेम गेम्स खेलने वाले, चाहे फैमिली में, चाहे फैमिली के बाद, इन लोगों को इनका लेवल दिखाना और सब कुछ माँ काली पे छोड़ना, यही एक लाइफ पर्पस होता है, ठीक है। सो आई होप आज के रीडिंग से जो लोग निराश और कुछ हद तक हताश बैठे थे कि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, उनके लिए आज की रीडिंग ज़रूर हेल्पफुल रही होगी कि महाकाली आपके साथ है, ठीक है। सो इसी नोट पे मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।